एक मिनट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए देखते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। बिहार में बुधवार को चौथे चरण के लिए हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत और ग्राम कचहरियों के चुनाव में 62 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जिला पार्षद, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, सरपंच और पंच के पदों के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक हर चरण में मतदान हो रहे हैं। इस चरण में 799 पंचायतों के लिए 88,137 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतपेटियों और ईवीएम में कैद हो रहा है। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान की तैयारियां की है। जगह जगह बारिश के कारण मतदाताओं को परेशान जरूर देखा गया। कई जगह ईवीएम भी खराब मिले हैं। क्या बुजुर्ग, क्या दिव्यांग, सभी गाँव की सरकार को चुनने के लिए बारिश के बीच मतदान केंद्र पर पहुँचते दिखे। इस बार कोरोना की वजह से पंचायत चुनाव में थोड़ी देर जरूर हुई है, लेकिन ग्रामीणों का उत्साह कम नहीं हुआ है। यही वजह है कि हर चरण में लोग घरों से बाहर आकर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। जमुई के बाबूडी पंचायत के केवाली गांव में दो प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। मतदान केंद्र संख्या 69 पर दोनों गुटों के लोगों ने हंगामा किया। इस दौरान दो प्रत्याशियों के समर्थक आपस में धक्का मुक्की करते नजर आए। गया के दो प्रखंड कोच और गुरुआ प्रखंड में वोटिंग हुई, जहां सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतार देखी गई। वहीं सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखा। कटिहार के 3 प्रखंडों में वोटिंग हुई। यहां पर बारिश के बावजूद मतदाताओं में उत्साह देखा गया। मनसाही, फलका और समेली प्रखंड में वोट डाले गए। नवादा के अकबरपुर प्रखंड में मतदान अनोखे तरीके से हुआ। प्रखंड के कनौज गांव में सरकारी भवन नहीं होने के कारण टेंट के अंदर अस्थायी बूथ का निर्माण किया गया। नालंदा में राजगीर प्रखंड के भूई पंचायत के डुमरी में बूथ नंबर 2 पर तकनीकी खराबी के कारण करीब आधे घंटे देरी से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। नेपाल की ओर से पानी छोड़े जाने के बाद जोगबनी के बकरा नदी में जल स्तर बढ़ गया है। शहर में नदी का पानी घुस गया है, जिसके चलते जोगबनी शहर में बाढ़ जैसे हालात हैं। इंदिरानगर मोहल्ले के लोगों की माने तो 2017 जैसे हालात बन गए हैं। फारबिसगंज एसडीएम सुरेंद्र अलबेला ने बताया कि राहत और बचाव कार्य के लिए टीम को जोगबनी भेजा गया है। पिछले 3 दिनों से लगातार नेपाल के तराई क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से अक्टूबर में ऐसे हालात बने हैं। खासकर परमान बकरा जैसी नदियों में भयंकर जलस्तर बढ़ा है। इन नदियों में जलस्तर बढ़ने से अररिया के कुछ गांवों में पानी प्रवेश कर गया है, जबकि कई सड़कों पर पानी चढ़ जाने से आने जाने में असुविधा हो रही है। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कुछ निचले इलाकों के गांवों में तो पानी भी प्रवेश कर गया है। कई महीनों से बाढ़ का दंश झेल रहे इलाके के लोगों के लिए 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने मुसीबत एक बार फिर से बढ़ा दी है। अचानक मौसम में बदलाव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। दरभंगा में भी लगातार हो रही बारिश का असर दिख रहा है। कुशेश्वर स्थान में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहले से ही पानी लग गया था और फिर से बारिश के शुरू हो जाने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। यहाँ पर उपचुनाव भी होने हैं, ऐसे में चुनाव कराना मुश्किल होगा। बारिश की वजह से किसान परेशान है। फसलें बारिश और पानी लगने की वजह से बर्बाद हो रही हैं। वर्षा इतना हुआ है, पूरे घर घर पानी घुस गया है। शौचालय, भंसा रूम, सारा दिन जिस रूम में रहते हैं उस रूम में भी पूरे पानी घुसा हुआ है। बेमौसम बरसात ने दरभंगा के दूसरे कई इलाकों की सूरत भी बिगाड़ दी। डीएमसीएच को फिर पानी पानी कर दिया। मेडिसिन विभाग से लेकर शिशु विभाग और आपातकालीन सेवा के साथ ऑपरेशन थिएटर तक में पानी ही पानी देखा जा रहा है। नेपाल के तराई क्षेत्र और किशनगंज में लगातार हो रही बारिश के चलते टेढ़ागांच, दिगलबैंक प्रखंड के निचले इलाकों में नदी का पानी घुस गया है। फसलें पानी में डूब गई हैं। लोग बाढ़ की भयावता से परेशान हैं। तराई क्षेत्रों सहित नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे किशनगंज जिले की नदियां उफान पर हैं। नदियों का पानी निचले भागों में फैलने लगा है और इससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पहले से ही नदियों में पानी भरा था, ऊपर से लगातार बारिश ने मुसीबत को दुगना कर दिया है। कई नदियां एक बार फिर से खतरे के निशान के पास पहुंचती दिख रही हैं। जिले में मुख्य नदी महानंदा है। 2-3 प्रखंड क्षेत्र का बड़ा हिस्सा
प्रत्येक साल बाढ़ की विभीषिका झेलता है। नदी का जलस्तर बढ़ने से कई मुख्य रास्ते पर पानी आ गया है। इस बार लगभग 6 महीने से इलाके के लोग बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। गुमानी नदी फिर से उफान पर है। पहली बार एक साल में तीसरी बार गुमानी नदी का इस तरह का रौद्र रूप देखने को मिला है। उधर गुमानी नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास रहने वाले लोग डरे सहमे हैं। अगर जलस्तर का बढ़ना इसी प्रकार जारी रहा तो बाढ़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। साहिबगंज में गुमानी नदी के बढ़े जलस्तर का असर दिखने भी लगा है। बरहड़वा प्रखंड क्षेत्र के हरिहरा गांव के पास बरहड़वा पाकुड़ पथ पर नदी का पानी चढ़ गया। इस रोड पर लगभग 2 से 3 फीट पानी बह रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बुधवार सुबह से एक बार फिर लगातार बारिश हो रही है। इससे हालात और बिगड़ने के आसार हैं। जिले में सोमवार देर रात से बुधवार की दोपहर तक रुक रुक कर बारिश होती रही। इससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं बोरियो 3 पहाड़ मुख्य पथ पर चतरा धोगड़ा पुल का अप्रोच पथ बह गया। इससे वाहनों के पहिए थम गए हैं। लगातार बारिश से एक बार फिर नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसका असर भी दिख रहा है। बगहा शहर के शास्त्री नगर मोहल्ले में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक मगरमच्छ एक घर में घुस आया और तबेले में बंधे गाय और भैंस पर हमला करने का प्रयास किया, जिसके बाद भैंस चिल्लाने लगी और लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। घटना शहर के शास्त्री नगर अंतर्गत वार्ड 15 की है। शंभुगिरी के घर में देर रात एक मगरमच्छ घुस आया, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई। जब सूचना के बाद वन विभाग की टीम नहीं पहुंची तो ग्रामीणों ने बांस बल्ली के सहारे मगरमच्छ को नदी की तरफ किया। वन विभाग द्वारा सूद नहीं लिए जाने के कारण मुहल्ले में घंटों अफरा तफरी और हड़कंप का माहौल रहा। शहर में लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में मगरमच्छ के रेस्क्यू में लोगों को काफी मशक्कत करना पड़ा। ग्रामीणों के मुताबिक गंडक नदी नजदीक होने की वजह से मगरमच्छ रिहायशी इलाके में पहुंच गया था। राजधानी पटना के एक मकान की छत पर बने मोबाइल टावर में अचानक से आग लग गई। मामला पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र के गाजीपुर रोड नंबर 1 का है। मकान की छत पर बने टावर में जैसे ही आग लगी, पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी, जिसके बाद अग्निशमन की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। मोबाइल टावर में किन कारणों से आग लगी, इसका फिलहाल पता नहीं लग सका है। अग्निशमन विभाग की टीम ने फिलहाल स्थिति पर काबू पा लिया है। ये आग शॉर्ट सर्किट से लगा हुआ है। हम लोग जैसे सूचना मिला हम लोग आए और आग को तुरंत पूर्ण से बुझाने का कार्य चालू कर दिया। आग लगभग कंट्रोल कर लिया गया है। मकान भीड़ भाड़ वाले इलाके में है। अच्छी बात ये रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। धनबाद में पीएमसीएच के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में जन्मे एक नवजात की चोरी हो गई। घटना मंगलवार दोपहर की है। बच्चा चोरी करने आई महिला दादी की गोद से बच्चा लेकर वहां से चंपत हो गई। ये पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस घटना को लेकर स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में शाम तक हंगामा मचा रहा। बच्चे की दादी जोर जोर से रोते हुए नवजात को पूरे अस्पताल में ढूंढती रही। मामले की सूचना पाकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंची सराय ढेला पुलिस जांच में जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। फुटेज में बच्चा चुराने वाली महिला उसके साथी स्पष्ट दिख रहे हैं। भूली डी ब्लॉक निवासी सरोज यादव की पत्नी गुड़िया देवी प्रसव के लिए मंगलवार को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती हुई थी। दोपहर लगभग 2:30 बजे गुड़िया ने स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। राधिका के अनुसार बच्चे को गोद में लेकर वो लेबर रूम के गेट के पास बाहर बैठी हुई थी, तभी ये घटना घटी। पटना सिटी में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। एक बार फिर से जीएस हेल्थ केयर दवा दुकान के गोदाम से चोरों ने करीब 25 लाख की दवा की चोरी कर ली। घटना अगमकुआं थाना क्षेत्र के पहाड़ी रोड की है। गोदाम से दवा की चोरी करते 4 चोरों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे ये 4 बेखौफ होकर बिना चेहरा ढके गोदाम के स्टाफ की तरह दवा का कार्टन उठाकर बाहर ले जा रहे हैं।
रात में चोरों ने घटना को अंजाम दिया। सुबह जैसे ही दुकानदार ने गोदाम का ताला टूटा और शटर कटा हुआ देखा, उसके होश उड़ गए। पीड़ित दवा गोदाम मालिक हर्षराज की शिकायत पर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास में लग गई है। सीतामढ़ी में डायन बताकर एक महिला की पिटाई की गई। पीड़ित जब शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंची तो पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। महिला का आरोप है कि घटना में स्थानीय चौकीदार भी शामिल है, इसलिए पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही। अब इसकी शिकायत एसपी को की गई। दरअसल चौकीदार बिंदेश्वर की बेटी बीमार है, जिसका इलाज कराने जगह जगह वो झाड़ फूंक कराते हुए नजर आए। ओझा ने पड़ोस में रहने वाली महिला पर जादू टोने का आरोप लगाया, जिसके बाद उसकी पिटाई की गई। इस मामले में पुलिस कुछ बोलने से बच रही है। हमरा कोई डाइन है, सब हमरा मार मार करके घर में डूब डूब के मारेगी। थाना कही कि केस न लेवे देवी तो जान से चौकीदार कही हम जान से मार देवी। सवाल है कि समाज इतना तरक्की कर चुका है, अब चांद पर घर बनाने की बात हो रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की सोच इतनी दकियानूसी कैसे हो सकती है। गोड्डा का रामनगर भले ही छोटा सा कस्बा हो, लेकिन यहाँ चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। एक बार फिर बुधवार को दुकान से मोबाइल की चोरी हो गई। पूरा मामला गोड्डा में रामनगर रेलवे स्टेशन के नजदीक के एक दुकान की है। मोबाइल चोरी के दो आरोपी आपस में ही भिड़ गए। दरअसल जब दुकान से मोबाइल चोरी हुई तो दोनों ही युवक को शक के आधार पर दुकानदार ने बुलाया, जिसके बाद दोनों में मारपीट शुरू हो गई। दरअसल पीटने वाले युवक का कहना था कि मोबाइल उसने नहीं बल्कि जिसे मारा जा रहा है उसने चुराया है। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों को थाने ले गई। मामले का खुलासा तो जांच के बाद ही होगा, लेकिन दो चोरों के बीच मारपीट की वजह से लोगों की भीड़ जरूर जमा हो गई। सोचो किसी के घर के युवक के मरने के बाद पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ हो और सालों बाद अगर वह युवक घर जिंदा वापस लौट जाए तो उस घर के परिवार की हालत क्या होगी। परिवार में अचानक कितनी खुशी होगी यह तो सब जानते हैं। ऐसा ही एक मामला नरकटियागंज भी सामने आया है, जहां 5 साल पहले मृत व्यक्ति अचानक जिंदा हो गया। जिस व्यक्ति को मरा हुआ मान लिया गया था वह व्यक्ति 5 साल बाद घर पहुँच गया, जिसके बाद उसे देखने वालों की भीड़ लग गयी, जबकि उसकी हत्या के आरोप में पत्नी और ससुराल वाले सजा काट रहे थे। ये पूरा मामला साठी थाना क्षेत्र के कटहरी गांव का है। विकास कुमार ने अपने भाई राम बहादुर राव की हत्या का केस 2016 में बेतिया न्यायालय में दर्ज कराया था, जिसमें विकास ने राम बहादुर राव की पत्नी और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया था। हालांकि इस मामले में सभी आरोपी हाईकोर्ट से जमानत पर हैं, लेकिन अचानक 5 साल बाद राम बहादुर राव के सामने आ जाने से सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस अपहरण और हत्या के इस मामले को नए सिरे से अनुसंधान करने में जुट गई है। और खबर 1 मिनट के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।